हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एमके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज मैं सिंपल इंटरेस्ट का यानी साधारण ब्याज का कुछ बेसिक कंसेप्ट लेकर है। वो कंसेप्ट देखेंगे हम लोग किस टाइप का है, जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन है कि कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का इतना होगा। कितने समय में क्या निकालना है, टी निकालना है। ठीक है, कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का कितना होगा, 2/5 होगा मूलधन का। तो अगर हम इसमें मूलधन अगर मान लेते हैं 100, तो साधारण ब्याज यानी ब्याज कितना हो जाएगा जी, मूलधन का 2/5 होगा यानी 5 20 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40 रुपया आपका ब्याज हो जा रहा है। ठीक है, तो क्या निकालना है, समय कितने समय में, समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। मूलधन कितना है, मूलधन 100, समय कितना है, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन इंटू दर कितना है, 100 खत्म, 8 5 40। कितने समय में हो जाएगा, 5 वर्ष में आपका हो जाएगा। कह रहे कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा, तो 5 वर्ष में। किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, फिर देखिए एक धनराशि 16 वर्ष में दोगुना हो जाती है, तो 3 गुना धनराशि होने में कितने वर्ष लगेंगे। एक चीज ध्यान रखना होगा कि साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज जो होता है कांस्टेंट होता है। अगर 5000 रुपया किसी से उधार लेते हैं, अगर एक साल में उसमें अगर 500 रुपया आपका ब्याज होता है, तो अगला साल में भी 500 ही मिलेगा, तीसरा साल में भी 500 ही मिलेगा। ठीक है, ये ब्याज इसका कांस्टेंट होता है आपका साधारण ब्याज में। ठीक है, तो कह रहा है कि 16 वर्ष में अगर दोगुना हो जाता है, तो 3 गुना धनराशि होने में कितने वर्ष लगेंगे। तो इसके लिए वो टिप्स है, कितने वर्ष लाएंगे, एक वर्ष दिया हुआ है यानी T2 निकालना है, तो होता है N2 - 1 बटा N1 - 1 इंटू T1 का होता है। N2 जो अधिक गुना 3 गुना होने में यानी 3 - 1 N1 2 - 1 इंटू T1, T1 कितना है 16, तो 3 में गया 2 2 में 1 16 2 में कितना 32। कह रहा है कि अगर कोई धनराशि 16 वर्ष में अगर डबल होता है, 16 वर्ष में डबल होता है, तो 3 गुना वो धनराशि होने में उसको कितना वर्ष लग जाएंगे, 32 साल। 3 गुना होने में 32 साल लग जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस साधारण ब्याज दर पर 45 रुपए की राशि 3 वर्ष में 5400 रुपया हो जाती है। ठीक है, कह रहा है किस साधारण ब्याज की दर पर 4500 रुपया की राशि 3 वर्ष में कितना हो जाती है, 5400 रुपया हो जाती है। तो उसमें रेट क्या है, तो सबसे पहले ये पता करेंगे कि 4500 से जो 5400 हो रही है कितने ब्याज हो रही है, ब्याज कितना हो जा रही है, 5400 माइनस 45, 900 रुपया क्या हो रहा है, मेरा ब्याज मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 900 रुपया ब्याज मिल रहा है। तो कह रहा है कि रेट क्या था, तो रेट बराबर दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100 बाटे मूलधन गुना समय। समय कितना है, 3 वर्ष, 2 0 2 0 खत्म। ठीक है, 9 5 48, 5 20 20 बाटे 3 यानी कितना हो गया, 20 बाटे 3 यानी 6 पूर्णांक 2/3% की रेट से दिया गया था। वो रेट क्या था, कह रहा है किस साधारण ब्याज दर पर 4500 रुपये की राशि 3 वर्ष में 5400 रुपया हो जाती है, वो किस रेट से, 6 पूर्णांक 2/3% की रेट से। ठीक है, तो किसमें, ऑप्शन नंबर ए में। फिर देखिए कह रहा है कि यदि 1600 रुपये की राशि पर 2 वर्ष 3 माह में इतना रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो ब्याज की दर क्या है। देखिए इसमें दिया हुआ है इंटरेस्ट कितना है, 252 रुपये। तो कह रहा है ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन, मूलधन कितना है 1600, मूलधन इंटू समय। समय कितना है, देखिए 2 वर्ष 3 महीना है, तो 3 महीना इसको साल में चेंज करना होगा, 3 4 12, 2 पूर्णा 1/4 यानी 4 गुना 9/4, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं समय को, कितना 9/4। फिर देखिए 252 गुना 100 बाटे 1600 गुना मेन बट्टा नीचे उसके नीचे वाला ऊपर कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 2 0 2 0 खत्म, 4 4 16, 4 से काटिए इसको, 4 चौक 24, 4 चौक 24, 4 तिया 12, 9 7 30। किस रेट से दिया गया था, 7% के रेट से दिया गया था। कह रहा है कि यदि 1600 रुपया की राशि पर 2 वर्ष 3 माह में 252 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो ब्याज की दर क्या है, तो ब्याज की दर कितना है, 7% है। किसमें, ऑप्शन नंबर सी।
दिस क्वेश्चन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 1 रुपया पर 1 माह का ब्याज 1 पैसा है तो कहना है ब्याज की दर क्या है? 1 रुपया पर, ठीक है, यानी मूलधन कितना है, यानी मूलधन है 1 रुपया, ठीक है। समय कितना है, टी कितना है, 1 माह, यानी साल में चेंज करेंगे 1/12। ब्याज कितना है, ब्याज है आपका कितना है, 1 पैसा, यानी इसको भाग देंगे तो 1/100 रुपया हो जाएगा। ब्याज की दर क्या बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 बट मूलधन गुना समय, समय कितना है 1/12, तो 1/100 गुना 100, मेन बट्टा का नीचे वाला क्या रहेगा, नीचे ही रहेगा, मेन बट्टा का नीचे वाला नीचे ही रहेगा, ठीक है, मेन बट्टा का नीचे वाला नीचे ही, मेन बट्टा का नीचे वाला नीचे, उसके नीचे, मेन बट्टा का नीचे वाला नीचे, उसके नीचे वाला ऊपर चल जाएगा ना, उसके नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ठीक है। ये 100 खत्म, बचा क्या 12। कह रहा है कि यदि 1 रुपया पर 1 महीना का ब्याज 1 पैसा है तो कह रहा है ब्याज की दर क्या है, किस रेट से दिया गया। तो हम क्या किए, मूलधन 1 रुपया है, समय कितना है 1 पैसा है, समय 1 महीना है तो उसको साल में चेंज किया तो 12 से डिवाइड कर दिया। सो ब्याज कितना है 1 पैसा है, उसको पैसा में है, उसको रुपया में चेंज करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना 100, कर दिए कितना है 12%, ठीक है। फिर देखिएगा कोई धनराशि 3 वर्ष में इतना रुपये हो जाती है, 6 वर्ष में इतना रुपये हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि 3 साल में इतना रुपया, 6 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है। कई साल का डिफरेंस है, 3 साल। सबसे पहले हम लोग यहाँ याद करेंगे 3 वर्ष का ब्याज क्या हो रहा है। 3 वर्ष का ब्याज 1000 माइनस 850 कितना हो रहा है, 0, 9 में 5 गया 4, 9 में गया 1000 माइनस, डायरेक्ट आप कर दीजिए 1000 माइनस 850 कीजिए, 10 में 5 गया 5, 9 में गया 150, 150 रुपया, ठीक है। 3 साल का ब्याज कितना निकलना है मेरा, 150 रुपया, यानी 150 रुपया निकल रहा है। तो हमको यह ज्ञात करना है कि कोई इधर से 3 वर्ष में हमको कितना मिल रहा है 850 रुपया। जब 3 साल में ब्याज 150 रुपया हो रहा है, 3 वर्ष का ब्याज कितना हो रहा है 150 रुपया ब्याज, और 3 वर्ष में हमको अमाउंट कितना मिल रहा है 850 रुपया। तो इसमें मेरा मूलधन कितना है 850 माइनस 150, 0 700 रुपया, कितना मूलधन है 700 रुपया का हम इन्वेस्ट किए थे 3 साल के लिए, तो हमको 850 रुपया मिला। वैसी को जब हम 6 वर्ष के लिए दे दिए तो हमको 1000 रुपया मिल जाता। तो कह रहा है कि रेट क्या था, किस रेट से दिए थे। तो रेट बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, मूलधन गुना समय, समय कितना है, समय है आपका 300, ठीक, 20 खत्म, 3 5 50, 50 बटा 7, और इसको लिख सकते हैं 7/1/7। किस रेट से दिया गया था, 7/1/7% की रेट से दिया गया था। तब जाके हमको 3 वर्ष में 850 रुपया मिला। उसी को जब हम 6 वर्ष के लिए दे दिए तो कितना मिला 1000 रुपया मिल गया। यानी किस रेट से दिए थे 7/1/7%। ऑप्शन नंबर बी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर, ठीक है। इसमें आ गया ऑप्शन नंबर ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन के 1/4 भाग है। यदि वर्षों की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर हो तो कह रहा है ब्याज की दर क्या है, किस रेट से दिया गया है। तो जब भी इस टाइप में कैसा कहा जाता है कि यदि वर्षों की संख्या रेट के बराबर हो तो चाहे वार्षिक ब्याज की दर क्या है या ब्याज की समय क्या है, तो आर या टी या आर निकालने के लिए कहा जाता है। तो इसको रूट अंडर ए बटा बी इंटू 100 करते हैं। क्या करते हैं, रूट अंडर ए बटा बी इंटू 100 करते हैं। ए बटा बी ए क्या है 1/4 इंटू 100, 4 25 100, 25 का कितना निकल जाएगा 5%। इसमें ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा 5%, ठीक है। जब भी क्वेश्चन बोलेगी एक तीसरा साधारण मूलधन का इतना भाग हो, यदि वर्षों की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर हो तो ब्याज की दर क्या है या समय क्या है, तो रूट अंडर ए बटा बी इंटू 100, ठीक है। फिर देखिए साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 रुपया का 920 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दिया जाए तो कह रहा है कि राशि कितनी हो जाएगी। तो राशि कितनी हो जाएगी, टोटल अमाउंट कितना मिलेगी। तो टोटल अमाउंट मिलने के लिए राशि निकालने के लिए ए प्लस माइनस पी इंटू आर इंटू टी बटा 100 इसका फॉर्मूला होगा कुल राशि निकालने के लिए। अमाउंट कितना है 3 वर्ष 500 920 रुपया हो जाता है, 920 लिख दीजिए, बढ़ जा रहा है इसलिए प्लस। पी कितना है 800, आर कितना है आर 3%, टी कितना है 3 वर्ष बटा 100,
बटा 100 कर दीजिए। ठीक है, कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 रुपया के 920 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दिया जाए या 5% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो कह रहा है कि राशि कितनी हो जाएगी, तो कुल राशि निकालेंगे प्लस में ये क्या अमाउंट है टोटल, ये प्लस माइनस पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। ठीक है, अमाउंट कितना है 920 रुपया, मूलधन कितना है 800 रुपया, रेट कितना है 3% बढ़ा देते हैं, समय कितना है 3%, 2020। ठीक है, 2020 खत्म, आप काटते 24 24 दिया 72, यानी 920 प्लस 72, 2 7 8 9 992 रुपया किसमें है, ऑप्शन नंबर बी, दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन में जब भी कहेगा कितना रुपया हो जाती है, या ब्याज को 3% घटा दिया जाता है, जैसे माइनस करना है, रेट को तो 5% घटा दिया जाता है, या रेट को 5% बढ़ा दिया जाता है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलेगा तो इसमें प्लस माइनस पी इंटू आर इंटू टी बटा, प्लस कहाँ होगा, जहाँ वृद्धि करेगा वहाँ प्लस का यूज करना है, जहाँ कमी कहेगा वहाँ माइनस का यूज करना है। ठीक है, तुरंत इस कंसेप्ट आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक के साथ, न्यू कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।